गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। आज हम आपको कक्षा 1 में पढ़ाने जा रहे हैं नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन। उसके अंतर्गत है हमारा जो पाठ है वह है पाठ 1 और उसमें है पाठ 1 में सुबह। सुबह का मतलब है कि सवेरा, जब सूर्य का उदय होता है तो क्या क्या होता है, किस तरह से सब यहाँ चहल पहल होती है, उसी के विषय में बच्चों इस पाठ में वर्णन आता है। यहाँ हम देखते हैं कि सुबह आपके सामने सुबह हुई, सुबह रोज होती है। सूरज निकला, सूरज सुबह कब होती है? जब सूरज निकलता है। अंधकार दूर हुआ, जो रात का अंधेरा था वह दूर हो गया, अंधकार दूर हुआ, चारों ओर उजाला हो गया, बाग में फूल खिलने लगे। चारों ओर जहां सूर्य का प्रकाश फैला तो क्या होता है, सभी जीव जंतु एक तरह से जागृत अवस्था में आ जाते हैं और चारों ओर शोरगुल, पशु पक्षियों की आवाजें और चिड़ियों की चहचहाहट और मोर इत्यादि सभी पक्षी, अन्य लोग सभी सुबह सुबह जा करके अपने अपने पहले अपने आप को साफ स्वच्छ करके और फिर अपने कार्यों में तैयार होते हैं। इस पाठ में यही बताया गया है, चारों ओर उजाला हो गया, बाग में फूल खिलने लगे। रात में जो फूल खिले नहीं थे तो सूरज को देख करके सुबह फूल खिलने लगे। भौरे फूलों पर मंडराने लगे। भौरे चारों ओर गुनगुनाहट की आवाज करके फूलों की ऊपर मंडरा रहे हैं। पेड़ों पर चिड़ियां चहचहाने लगी। पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट जो है होने लगी। किसान हल लेकर खेत की ओर चला। जो किसान लोग होते हैं वह खेतों में जुताई करते हैं, अपना कृषि कार्य करते हैं, वह हल लेकर के खेत की ओर अपने घर से चल देता है जहां सवेरा हुआ। हल लेकर के किसान खेत की ओर चला। चारों ओर चहल पहल होने लगी। तालाब में कमल खिलने लगे। और तालाबों में क्या होता है, रात में जो कमल का फूल बंद होता है वह सुबह जहाँ सूरज को दिखता है तो खिल जाता है। अब आगे है, सुबह होते ही रामू उठ जाता है। सुबह हुई और एक लड़का रामू है वह उठ जाता है। फिर क्या करता है, उठते ही वह ईश्वर को प्रणाम करता है। वह ईश्वर को सबसे पहले प्रणाम करता है। अर्थात हमें भी सबको बच्चों उठते ही हमें पहले ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। यदि ईश्वर को प्रणाम नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वह दिन हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ईश्वर को प्रणाम करता है। घर में अपने से बड़ों और बड़े लोगों के चरण स्पर्श करता है, चरण छूता है। चरण छूने के बाद चारों ओर ये जो है क्या होता है, चरण छूता है, वह अपना पलंग ठीक करता है। देखिए आपको ही बच्चों करना चाहिए, जब आप उठें
तो बड़ों को प्रणाम करके फिर अपना बिस्तर ठीक करें। कहने का मतलब जो भी आपके बिस्तर हैं, गद्दा, चद्दर इत्यादि, तकिया, वो सब समेट करके कायदे से उनके सही स्थान पर उनको रखें। और खटिया जो है या चारपाई है या पलंग है, उसको उचित स्थान पर खड़ा कर दें या जहां पर उसका स्थान हो वहां उसका स्थान दें। फिर अपना पलंग ठीक करता है, दांत साफ कर, नहा धोकर वह पढ़ने बैठता है। फिर वो क्या करता है, शौचादि क्रिया करके और साफ स्वच्छ अपने शरीर को करता है, मतलब पहले मंजन करता है, दांतों को साफ सफाई करके फिर अपने चेहरे और आंखों को धोता है। आंखों में लगी हुई गंदगी, कीचड़ इत्यादि होने से साफ हो जाती है और फिर बस्ता उठा करके पढ़ने बैठता है। सुबह सुबह बैठने से क्या होता है, जो हमें स्कूल में दिया गया है वह याद करना चाहिए। याद सुबह करने से ज्यादा याद होता है रात के अपेक्षा। ये एक सत्य बात है, आपको भी ऐसा करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना चाहिए। पढ़ने बैठता है, अपना पाठ याद करके वह अपना बस्ता तैयार करता है। अपना पाठ याद करता है, वही है याद करता है, और फिर अपना बस्ता उचित रूप से जो जो उसमें रखा जाता है, पेन पेंसिल कापी पुस्तक इत्यादि सब कुछ उसमें रखता है, बस्ता तैयार करता है। किताब, रबर, पेंसिल सब संभाल करके रखता है। वह नाश्ता करके ठीक समय पर विद्यालय पहुंचता है। अब नाश्ता किया उसने और ठीक समय पर ही अपने विद्यालय में पहुंचता है, माने लेट नहीं होता। नाश्ता करके ठीक समय पर विद्यालय पहुंचता है, अध्यापकों का अभिवादन करता है, अध्यापकों शिक्षकों का अभिवादन करता है। और आपको भी इस तरह करना चाहिए, जाते ही अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, अभिवादन करता है, वहां मन लगाकर पढ़ता है। आप लोग मन लगाकर नहीं पढ़ते, इधर उधर बातें करते हैं, कहीं पानी के साथ बार बार जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। स्कूल पहुंच गए तो हमको अपना जो भी हमें कार्य पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, उसको मन लगा करके करना है। वह लगातार मन लगाकर पढ़ता है, सबसे मिलकर रहता है। और क्या है, क्लास में सबसे मिलकर रहना चाहिए। अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, मिलकर नहीं रहेंगे, तो आपको परेशानी होगी, फिर आप शिकायत करेंगे और आपस में लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता, शरीर को हानि पहुंचाता है। सुबह जल्दी उठना अच्छा है, अर्थात हमें सबको भी सुबह जल्दी उठना चाहिए। फिर अपना हाथ मुंह धोकर सैर करना सेहत के लिए लाभकर होता है। सुबह यदि समय है आपके पास, उठ करके हाथ मुंह धो करके कुछ दूर पैदल चलिए, सैर करिए सुबह सुबह सूर्य निकलने के पहले। और वह जो शुद्ध हवा हमको सुबह सुबह मिलती है, वह फिर पूरे दिन में उस तरह की हवा नहीं मिलती। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठ करके सैर करना चाहिए, वो लाभकारी होती है शरीर को। सुबह उठते ही सबको नमस्कार करना चाहिए, अपने माँ, माता और पिता और बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए। हाँ, वही बात है कि माता पिता और बड़े लोगों को प्रणाम करें, ये मत भूलें, प्रणाम करना चाहिए। और हाथ मुंह धो करके दांत साफ करने चाहिए। फिर बताया गया है, एक दूसरा बच्चा है उसको बता रहा है कि ऐसा करना चाहिए, और हाथ मुंह धो करके फिर सुबह
पढ़ना अच्छा होता है। सुबह को वही पढ़ने बैठ जाना चाहिए, याद होता है सुबह का। इस समय पढ़ा हुआ पाठ अच्छी तरह से याद हो जाता है। नहा धो करके नाश्ता करना चाहिए और विद्यालय जाने की तैयारी करना चाहिए। सुबह फिर अपना जब होता है तो स्नान करके नहा धो करके विद्यालय की तैयारी करना चाहिए। नाश्ता करके अपने समय पर विद्यालय को प्रस्थान करना चाहिए। रोज सुबह दिन में अच्छे काम करने का प्रण करना चाहिए और रोज सुबह उठ करके नित्य अच्छे कार्य करें। माने अच्छे कार्य का मतलब है पढ़ना लिखना, अच्छे लोगों की संगत करना, अपने गुरुओं से जो नहीं आता है पूछना है, दूसरों की मदद करना, इन सभी कार्यों को करना चाहिए। और बुरे कार्य, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष आपस में नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है। सुबह होने पर क्या क्या होता है? तो बच्चों आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। सुबह होने पर क्या क्या होता है? मैं उत्तर लिख रहा हूं। पहला है पहला का होने पर उजाला, होता है बाद में फूल खिलते हैं। अच्छी मीठी बोली, बोलते हैं।
खेतों की ओर जाते हैं किसान, पक्षी बोली बोलते हैं। खेतों की ओर जाते हैं तालाब में कमल खिलते हैं। इस तरह से बच्चों ये सब कार्य होते हैं और फिर सभी बच्चे तैयार होकर के नहाते धोते हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत कुछ होता है। सब लोग अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। दूसरा है नंबर 2 रामू ईश्वर को प्रणाम करके शरीर शरीर की स्वच्छता करता है और बड़ों को प्रणाम करके पढ़ने बैठ जाता है।
इस तरह से तो ये दूसरे का उत्तर हुआ। हमें सुबह उठकर क्या काम करना चाहिए? तो हमें सुबह उठकर अपने सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करें, फिर अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करें और माता पिता के चरण छू करके शौचालय क्रिया करके और स्नान करें, फिर कुछ देर अध्ययन करें, पढ़ने बैठ जाएं। इसके बाद तैयार होकर नाश्ता करके अपना बस्ता ठीक करके विद्यालय की ओर प्रस्थान करें। ये इतना जो है आपको आज हो गया। अब इसके लिए स्थान है, सुबह निकलता है, सूर्य निकलता है कि चंद्रमा? सुबह सूर्य निकलता है तो आपको सूर्य में टिक लगा देना है, मार देना है। चिड़िया लगी चहचहाने, चिड़िया चहचहाने लगी कि गाने लगी? तो चिड़िया लगी चहचहाने, चहचहाने पढ़ना है। तालाब में कमल या गुलाब, तो तालाब में कमल होता है तो कमल खिलने लगे। रामू सुबह होते ही कहाँ जाता है? उड़ जाता है, तो नहीं जाता, उठ भरना है। रामू सुबह विद्यालय जाता है, बाजार नहीं जाता, बाजार लिखा है, विद्यालय में टिक लगाना है। सुबह सैर करना लाभदायक होता है, इसमें हानिकारक भी लिखा है, हानिकारक को नहीं लिखना, लाभदायक होते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों ये पाठ आपका वो होता है और जो होगा आगे फिर हम शेष भाग लिखा देंगे। धन्यवाद।